हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट नोविंग आवर नंबर्स का एक टॉपिक है राउंडिंग ऑफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। राउंडिंग ऑफ होता है जब हम किसी भी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर उसे एस्टिमेट करते हैं उसके क्लोजेस्ट नेक्स्ट नंबर में। जैसे कि हमें कहा जाए कि रोहन की बर्थडे पार्टी में लगभग 200 से 250 लोग आए थे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर हमें एस्टिमेट कर रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं कि लगभग 200 से 250 के आसपास लोग आए होंगे, 200 से 250 के आसपास लोग आए होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि 200 ही आए हो और ज़रूरी नहीं है कि 250 ही आए हो, उसमें 200 से कम भी हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें 250 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 250 से कम हो सकते हैं। ये हम 100 में बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम 1000 में भी बात कर सकते हैं। हम कहें कि अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो उस दौरान लगभग 5 से 6 हज़ार लोग मैच देख रहे थे, तो ये हम 1000 में बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 5000 लोग मैच देख रहे हो, क्या पता 5000 से कम भी हो सकते हैं, 5000 से कम भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6000 से कम भी हो सकते हैं, 6000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। मैच देखने वाले जो लोग हैं उनकी एग्जैक्ट नंबर ना बताकर हम उसे एस्टिमेट करते हैं। ओके, सो जब आप नंबर्स की राउंडिंग ऑफ करते हैं तो आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। राउंडिंग ऑफ में आपको जब स्टेटमेंट पढ़ो तो ये ध्यान रखना कि उसमें नियरेस्ट टेंस बोला है, नियरेस्ट 100 बोला है या नियरेस्ट 1000 बोला है। जब आपको नियरेस्ट 10 में राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहा जाता है तो आपको 10 से लेकर 90 तक, क्योंकि ये सब हमारे टेंस में आते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो जो हमारा, हम जब नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमारा इन्हीं में हमें कन्वर्ट करना होगा, इन्हीं नंबर्स में। एक एग्जांपल से देखते हैं हम। अगर हमें कहा जाए कि आपको 28 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, अगर आपको 28 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, तो हम क्या करेंगे, वंस टेंस। ओके, वंस एंड टेंस। नियरेस्ट 10 में करना है तो हम उससे आगे वाली डिजिट को देखेंगे हमेशा। जब हमें नंबर को राउंड ऑफ करना होता है तो हम उसके आगे वाली डिजिट को देखते हैं। आगे वाली डिजिट यदि हमारी 5 के इक्वल है या 5 से बड़ी है या वो 5 से छोटी है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो ये हमारा 8 है, हमारा जो 8 है वो 5 से बड़ा नंबर है। अगर ये हमारा 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 1 को ऐड कर देंगे 3 और इसको कर देंगे हम 0। ओके, जो ये नंबर है ये हमारा 0 हो जाएगा, और जो हमारा टेंस में करना था ना, हमें टेंस में हम 1 को ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। हमारा एक मेथड तो ये हो सकता है इसे करने का। दूसरा मेथड क्या है हमारा, हम देखेंगे जो हमारा 28 है वो हमारा 20 और 30 के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है वो नंबर हमारा। अब जो 28 है वो 20 के ज़्यादा नज़दीक है या वो 30 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं यदि हम 20 से 28 के पास जाते हैं तो हमें +8 करना होगा, बट यदि हम 28 से 30 के पास आते हैं तो हमें +2 करना होगा। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो हमारा 28 है वो 30 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो 28 को राउंडिंग किस में करेंगे, हम 30 में करेंगे। इसकी राउंडिंग में हम देखते हैं कि जो भी हमें राउंड ऑफ करना होगा वो या 100 में, 200 में, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900, इन्हीं में हमें राउंड ऑफ करना होगा उस नंबर को। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं 378। हम 378 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें बोला है कि इसको नियरेस्ट 100 में करना है, तो वंस, टेंस और 100 हमें इसे चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे आगे वाले डिजिट देखेंगे, वो क्या है हमारी 7, और जो 7 है वो हमारा 5 से बड़ा है। जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे की ओर राउंड ऑफ करेंगे। एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये 3 है इसमें 1 को ऐड कर देंगे, 4, 0, 0, पीछे की जो सारी डिजिट्स है वो 0 हो जाएगी इसमें, ठीक है।
ये हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा? दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा है 378। अब हम देखेंगे जो 378 है वो किस किस के बीच में आता है। वो 300 के बीच में आता है और हमारा 400 के बीच में आता है। अब हम देखते हैं अगर हम 300 से 378 की तरफ जाते हैं तो हमें +78 करना पड़ेगा। लेकिन जब हम 378 से 400 की तरफ आते हैं तो हमें इसमें +22 करना पड़ेगा। तो जो हमारा 378 है वो 300 के ज़्यादा नज़दीक है या 400 के ज़्यादा नज़दीक है? तो वो हमारा 400 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करके 400 लिख देंगे। ओके, ऐसे ही हमारा नियरेस्ट 1000 में होता है। जब हमें डिजिट्स को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना होता है, उसमें भी हमें से 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9000 तक हम उसे राउंड ऑफ करना होता है उस नंबर को। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम इसमें एक 4658 हमने ये एग्जांपल लिया यहाँ पे। अब हमें इसे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। अब हमें 1000 में तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000। ओके, 1000 प्लेस पे क्या है हमारा 4, उससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे वो हमारा 6 है, और जो हमारा 6 है वो हमारा 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे यहाँ पे 5, और आगे की जो सारे डिजिट्स है उसे हम 0 कर देंगे। एक मेथड हमारा ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या होगा हमारा इस सम को सॉल्व करने का, कि 4600 जो 58 है वो किन डिजिट्स के बीच में आता है? तो वो आएगा हमारा 4000 और 5000 के बीच में। ओके, 4000 और 5000 के बीच में आएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि हम 4000 से जब 4658 से ज़्यादा नज़दीक है या हमारा ये नंबर 5000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर 5000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ 5000 में कर देंगे। ओके, अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं जो हमें राउंडिंग ऑफ करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि व्हेन राउंडिंग, जब हम राउंडिंग करते हैं, लुक एट द डिजिट टू द राइट ऑफ द प्लेस। हमें जो राइट में डिजिट है उसे देखना है, ना कि हमें लेफ्ट वाले डिजिट को देखना होता है इसमें जब हम नंबर को राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे कि हमें अगर 100 पर बोला है तो हम 10th डिजिट को देखेंगे, 10s का बोला है तो हम 1st डिजिट को देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, सिंगल जो डिजिट होती है उसे कभी राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम। कि अगर हमें हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है कि 6 को राउंड ऑफ करना है तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है, इफ़ द डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन वी राउंड अप। तो हम उसे राउंड अप करेंगे कि अगर हमारी जो राइट वाली डिजिट है वो हमारी 5 से बराबर है या वो हमारी 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट को, उस नंबर को हम राउंड अप करेंगे, उसको आगे की ओर हम उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। जैसे कि अगर हमें 45 दिया जाए तो हम उसको 50 में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें 46, 47, 48 दिया जाएगा तो हम उसे 50 में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इफ़ द डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर कोई जो हमारा राइट वाला डिजिट है वो हमारा 5 से कम है तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 43 कहा जाए तो मैं उसको राउंड डाउन मतलब कि पीछे की तरफ लेके आऊँगी, उसे मैं 40 में राउंड ऑफ करूँगी। अगर मुझे 44 कहा जाएगा तो मैं उसको 40 में ही उसको कन्वर्ट करूँगी, 40 में ही उसको राउंड ऑफ करूँगी। अगर मुझे 45, 46, 47, 48, 49 कहा जाएगा तो मैं उसको 50 में राउंड ऑफ करूँगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 लुक एट द 1 डिजिट,
कि अगर आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाएगा नियरेस्ट 10 पे तो आप 1 डिजिट को देखेंगे, अगर आपको 100 के लिए कहा जा रहा है राउंड ऑफ के लिए तो आप 10 डिजिट को देखेंगे, एंड सो ऑन। अगर आपको 1000 पे बोला है तो 100 को देखेंगे, अगर 10,000 पे बोला है तो आप 1000 वाले डिजिट को देखेंगे। मतलब अगर आपको जो भी डिजिट पे आपको बोला गया है कि इसको राउंड ऑफ करना है, उसकी राइट वाली डिजिट को हम हमेशा कंसीडर करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि वो डिजिट हमारी 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है या वो 5 के इक्वल है। ओके, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, हमें 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। ओके, तो 10 क्या हमारा वंस 10, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जिस डिजिट पे हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाएगा उससे राइट वाली डिजिट को हमें देखना होता है। तो राइट वाली डिजिट क्या है हमारी 7 है, तो जो 7 है वो हमारा 5 से बड़ा है, 7 है वो हमारा 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे हम इसको, मतलब कि ये हमारा 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 6 और पीछे के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे हमारे 0। एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का कि जो हमारा 57 है वो हमारा किन किन टेंस के बीच में आता है, वो हमारा को सॉल्व करने का ये है कि जो हमारा 57 है वो हमारा 50 और 60 के बीच में आता है, कि जो हमारा 57 है वो हमारा 50 और 60 के बीच में आता है। अब जो हमारा जो ये 57 है वो 50 के ज़्यादा नज़दीक है या 60 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये नंबर हमारा 60 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 57 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 935, इसको नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है। तो वंस, टेंस एंड 100, हमें टेंस को राउंड ऑफ करना है तो हम उसके राइट वाली डिजिट को देखेंगे, मीन्स हम वंस को देखेंगे, ठीक है। ये हमारा 5 है और जो हमारा 5 है वो 5 के इक्वल आ रहा है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, हम इसे राउंड अप करेंगे। तो हम इस नंबर में क्या करेंगे, 3 में 1 को ऐड कर देंगे, ये 9 हो गया, ये 4 और पीछे के सारे डिजिट हमारे 0 हो जाएंगे, तो ये हमारा 940 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का कि जो 935 है हमारा वो किस किस के नंबर्स के बीच में है, वो हमारा हम 35 को देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें टेंस में राउंड ऑफ करना है इसको, तो हम 35 को देखेंगे। 35 हमारा 30 और 40 के बीच में है। अब हम देखें 35 हमारा 40 के भी उतना ही नज़दीक है जितना कि वो 30 के नज़दीक है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि जब हमारा जो डिजिट दिया जाए राइट साइड की तरफ वो हमारा अगर 5 के इक्वल हो और 5 से बड़ा हो तो उसको हम राउंड अप करते हैं। तो राउंड अप क्या करेंगे, इसको 40 कर देंगे यहाँ पे हम, तो इसको करेंगे 940 करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, हमें 100 नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ करना है। 100 में करना तो वंस, टेंस एंड 100। ओके, 100 में करना तो 100 वाली डिजिट से आगे वाला नंबर देखेंगे हम, वो हमारा क्या है 5 से कम है, वो हमारा 5 से छोटा है ना, तो हम इसमें 1 को ऐड नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 6 0 0। ओके, आगे की सारी डिजिट्स क्या हो जाएंगी हमारे 0 हो जाएंगी। ऐसे हम नेक्स्ट में देखें नियरेस्ट 100 में ही इसको राउंड ऑफ करना है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हमें 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे राइट साइड वाली हम, ये हमारी 7 है, मीन्स ये 5 से बड़ा है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0। ओके, अब हमें इसमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000, हमें इसे 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारा वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 है ये हमारा। अब नियरेस्ट 1000 करना, 1000 डिजिट पे देखेंगे हम 5 है, उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे राइट साइड का, ये हमारा 6 है, 6 हमारा 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 6 2 0 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और आगे की सारी डिजिट्स हमारी 0 हो जाएगी, ये हो गया हमारा 26,000।
नेक्स्ट हमारा नंबर है 9516। इसे हमें नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करना है। तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 प्लेस पे क्या है 9, 9 से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे हम क्या है 5। 5 हमारा 5 के इक्वल है, तो हम इसको क्या करेंगे राउंड अप करेंगे हम इसको। ओके, 9 में हम 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा 0, 0, 0 एंड 10। ये हो जाएगा हमारा 10,000 में कन्वर्ट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।